अगर मोहब्बत देखनी है, एकता देखनी है तो ओखला में देखो, आकर के जसोला में आकर देखो। प्यार में, मोहब्बत में, भाईचारे में, हिंदू मुस्लिम एकता में जो मज़ा है वो नफ़रत में नहीं। ओखला की आवाम को, पूरे अहले हिंदुस्तान की आवाम को, हम सब लोगों की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं रोज़ इफ्तार पार्टियों में जाता था रोज़, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वहाँ सब लोग आते थे, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भाई सब लोग आते थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार एक दिन मेरे को भी ये प्रोग्राम रखना है। और भैया हिंदू मुसलमान एकता के जो प्रतीक अगर कहीं देखने हैं तो हमारे ओखला विधानसभा क्षेत्र में देख लो। लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। देश का माहौल कर रहे हैं, उनको कुछ गाली वाली सुन लोगे, वो मेरी आदत नहीं है इस टाइम गाली देने की। रेट में सब लोग किसी की भी गलत अफवाहों में, किसी बात में ना आए और आपस में एक दूसरे से मिलजुल करें, प्यार मोहब्बत कायम रखें। हर कोई किसी को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार और अच्छे से मानिए। मैं तो कहता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ 5 वक्त में जाना चाहिए, हर मुसलमान को जाना चाहिए। जो मंदिर जाता है उसे मंदिर जाइए, पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूरा अच्छे से जाइए। सिख से गुरुद्वारा जाते हैं, उन्हें गुरुद्वारा चाहिए। भगवान को, अपने अल्लाह को हर तरह से जो मानते हैं उन्हें मानना चाहिए। अपने धर्म को पूरी मजबूती के साथ मानना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह की पार्टी से जुड़े हैं, वहाँ धर्म की राजनीति तो चलती ही नहीं है। हमेशा से काम की राजनीति थी, है और रहेगी। तो काम के लिए बात करते हैं, धर्म के लिए तो बहुत लोग हैं सोचने के लिए, बहुत पार्टियां हैं। देखिए जी, हमारे देश में इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो धर्म विरोधी चल रही है। लोग धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। जी, जामिया नगर में जो मोहब्बत की मिसाल है वो आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। ये चंद लोग और चंद, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके एंकर हैं जो इस तरह की बातें उठाते हैं। नहीं तो हकीकत में आम आदमी नहीं चाहता नफरत। हम लोग मोहब्बत से रहना चाहते हैं, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। ओखला विधानसभा में आपको पता है सब लोग एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। अमानत भाई के साथ में हमारे विधायक जो अमानतुल्ला खान साहब है, सबको लेके साथ चलते हैं। और देखिए हमारे इलाके के अंदर बहुत सुकून है। हम हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा, देखिए आज हमारे बिने नंबरदार के यहाँ अफ्तार है। इन्होंने पैगाम पूरे ओखला विधानसभा में, पूरे दिल्ली में मैसेज दिया है। आपको दर्शाता है कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की धर्म की राजनीति नहीं, भाईचारे का जो है वातावरण हमेशा हमारे ओखला विधानसभा में रहता है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम हम खड़े हैं जसोला के अंदर। आम आदमी पार्टी के जो मुस्कान अभिषेक विधूड़ी, जो एक्स कैंडिडेट वार्ड 187 की सरता बिहार से थी, उनकी तरफ से आज रमज़ान करीम के इफ्तार पार्टी का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, बात करेंगे यहाँ पर। चाहे कहीं भी धर्म की राजनीति हो रही हो, यहाँ आप देखिएगा अभिषेक विधूड़ी और विनय नंबरदार जी ने जो है आज इफ्तार का जो ये प्रोग्राम रखा है, इफ्तार पार्टी रखी है। इसमें देखिएगा कि कितने परसेंट हिंदू, कितने परसेंट मुस्लिम यहाँ पर जो है एकत्रित होंगे। ये जो है आपको दर्शाता है कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की धर्म की राजनीति नहीं, भाईचारे का जो है वातावरण हमेशा हमारे ओखला विधानसभा में रहता है। देखिए, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है वो उसने हमें बरसों से, जब से मुझे लगता है इंसान पैदा हुआ तब से सबके साथ मिलजुल के रहना सिखाया है। और आज मुझे नहीं लगता कि आदमी को इतना भी चेंज हो जाना चाहिए कि वो जो है अलग अलग लड़ाई झगड़ा करे और ये सब करे। हम बचपन से एक साथ रहते हैं तो हमें एक साथ ही रहने दिया जाए, और हम एक साथ में ही जो मज़ा है वो चाहे परिवार हो, चाहे जैसे मर्जी आप लगाएं, सब एक साथ रहेंगे, उसी में मज़ा है। देखिए हमारे इलाके के अंदर बहुत सुकून है। हम हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा, देखिए आज हमारे बिने नंबरदार के यहाँ अफ्तार है। इन्होंने पैगाम पूरे ओखला विधानसभा में, पूरे दिल्ली में मैसेज दिया है। और ये हिंदू मुस्लिम का एकता की प्रतीक है। और देखिए ये जो कुछ पार्टी है जो मतलब हम लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, जो बदलने का काम कर रही है, वो राजनीति इस पर कर रही है, वोटों की दुरुस्तीकरण कर रही है। आज ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर हमारे विनय नंबरदार ने एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में दिया है। और हर साल ये कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। हम लोग इनके यहाँ आते हैं, ये लोग हमारे यहाँ ईद पर आते हैं। तो ये मोहब्बत भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक पैगाम है। और विनय भाई ने आज इफ्तार पार्टी दी है और इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ओखला विधानसभा में आपको पता है सब लोग एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। अमानत भाई के साथ में हमारे विधायक जो अमानतुल्ला खान साहब है, सबको लेके साथ चलते हैं। और उसी की एक ये मिसाल है, और इसे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। सबसे बढ़िया चीज़ ये गंगा जमुनी तहजीब जो कहते हैं वो इसे कहते हैं। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये आज अफ्तार करने के लिए नंबरदार एंड फैमिलीज़ के अंदर कि आपके यहाँ हम लोग आए हैं अफ्तार करने, इसे ही गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। जिसे कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की है, वो ये है। बात करेंगे हमारे साहब।
आज अभिषेक विधूड़ी की तरफ से जिस तरीके से इफ्तार पार्टी की रही गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश की जा रही है? बेहतरीन वाली मिसाल है ये। करतार भाई मौजूद हैं यहाँ, उनके वालिद हैं विनय चौधरी, और जो है अभिषेक की तरफ से ये जो है वो अफ्तार पार्टी है। और ये इससे बढ़िया एकता क्या हो सकती है? अगर मोहब्बत देखनी है, एकता देखनी है, तो ओखला में देखो आकर के, जसोला में आकर देखो। जैसे देश का माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, ये तो इफ्तार का क्या इसका जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिकल माहौल है जी। और सियासी लोग पैदा करते हैं, लेकिन अवाम के अंदर ना तो कोई नफ़रत है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। अब यहाँ देखो सब, तो ये सब, और लोग इससे अब जो है नफ़रत और करने लगे इन बातों से, कि इस तरह की चीज़ों से लोग अब बच रहे हैं। सब आपस में भाईचारा है, और भाईचारे में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि भाई वो उनका अपनी सरकार है, सब कुछ है, वो किया। और जब तक अरविंद जी वहाँ रहे तब तक हम लोगों को भी उन्होंने डेटिंग करके रखा, जब वो वहाँ से आ गए तो हम लोगों को भी छोड़ दिया। अब देखिए, बिगाड़ने वाले अपना बिगाड़ते हैं, हमें तो मोहब्बत से काम अपना करना है। और यहाँ देखिए भाईचारे के लिए बुलाया गया है, लोगों को एक इफ्तार पार्टी है ये। लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? प्यार में, मोहब्बत में, भाईचारे में, हिंदू मुस्लिम एकता में जो मज़ा है वो नफ़रत में नहीं है। सब अमन शांति के साथ, मोहब्बत के साथ ईद मनाएं, खुशियों के साथ ईद मनाएं। खुशियों का त्यौहार है, खुशियों के साथ ईद मनाएं। ओखला की आवाम को, पूरे अहले हिंदुस्तान की आवाम को, पूरे हम सब लोगों की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, ये अभिषेक विधूड़ी की तरफ से बहुत अच्छा एक मैसेज लोगों के लिए दिया गया है, और ये अफ्तार पार्टी की गई है। ये एक मोहब्बत का, प्यार का और एकता का सबूत है। और इस तरह से अगर प्रोग्राम चलते रहें, जैसे हम लोग होली मिलन भी करते हैं, दिवाली मिलन के प्रोग्राम करते हैं, तो आपस में भाईचारा और मोहब्बत बढ़ता है। और उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मैसेज जाता है जो इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कि आप कितना ही कुछ कर लो, आप कितनी ही नफ़रत पैदा कर दो, लेकिन हम लोग वो हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के साथ गज कर रहती चली आई हैं और मोहब्बत के साथ रहती चली आई हैं। हम ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ये चंद लोग और चंद, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके एंकर हैं जो इस तरह की बातें उठाते हैं। नहीं तो हकीकत में आम आदमी नहीं चाहता नफ़रत। हम लोग मोहब्बत से रहना चाहते हैं, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, कोई भी नफ़रत का पसंद नहीं करता। ये मैं गाँव देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे खेत आपस में हिंदू मुसलमानों के जुड़े हुए हैं। हमें कभी लगता ही नहीं कि हमारा खेत कौन सा है, जहाँ से चाहे फल तोड़ो, जहाँ से चाहो आप गन्ने लो, कुछ भी लो, सब बड़ी मोहब्बत से रहते हैं और बड़ी मोहब्बत से ही रहना चाहिए सब। जी, जामिया नगर में जो मोहब्बत की मिसाल है वो आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं, कहीं भी पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जामिया नगर में ना आज तक कभी माहौल बिगड़ा है, ना इंशाल्लाह कभी बिगड़ेगा। क्या है, लोग कितनी कोशिश करें, जामिया नगर का माहौल नहीं बिगड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रोज़े रखे हैं, रमज़ान रखे हैं, उसकी बरकत से ईद आती है। बड़ी मोहब्बत से और भाईचारे के साथ ईद मनाएं, और अपने जितने भी अपने और धर्म के साथी हैं, दूसरे धर्म के, उन्हें भी बुलाएं, उन्हें भी शीर खिलाएं। जब इन्होंने अफ्तार कराया तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ईद पे इन्हें इनवाइट करें और ईद पे मिलाएं। तो इंशाल्लाह ईद पे भी उन्हें हम लोग बुलाएंगे और मिलजुल के ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, हमारे देश में इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो धर्म विरोधी चल रही है। लोग धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जिस जगह हम रह रहे हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान होता है। तो हम ये कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें, सब मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार में शामिल हों, एक दूसरे का काम करें। और मोस्टली लोग जो हैं एक दूसरे के काम में शामिल होते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है हर काम में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने ये उठाया, पहले मैंने दिवाली मिलन भी किया था, अब मैं ये इफ्तार पार्टी करी है। मेरा छोटा भाई अभिषेक विधूड़ी है, वही उसकी वाइफ जो थी मुस्कान अभिषेक विधूड़ी, उसने अभी एक जो चुनाव हुए थे एमसीडी के, उसमें वो कैंडिडेट थी। भगवान ने नहीं चाहा हमको, लेकिन हम मेहनत करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जो लोग हमारे साथ हैं, हम सभी वर्गों के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पूर्वांचली हो, कोई भी लोग हों। ईद के लिए सबको पहले तो सभी मेरे भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो हर्षोल्लास के साथ ईद मनाएं और सब एक दूसरे के साथ शामिल हों। तो उसके लिए मेरी तरफ से सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो रमज़ान के इस महीने में सभी को बहुत बहुत मुबारक। दूसरा ये बात, ये पार्टी नहीं है, ये एक गेट टुगेदर है जिसमें हम आपसी भाईचारे का परिचय टाइम टू टाइम देते रहते हैं और समाज का ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो मुझे लगता है ये पार्टी ना होकर के हमारे आपस में मिलने जुलने के कारण ही कहूँगी मैं। देखिए, धर्म की राजनीति की जहाँ तक बात है, बड़े सारे सिनेरियो होते हैं
बट मैं ये मानती हूँ कि हम जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह की पार्टी से जुड़े हैं, वहाँ धर्म की राजनीति तो चलती ही नहीं है। हमेशा से काम की राजनीति थी, है और रहेगी। तो काम के लिए बात करते हैं, धर्म के लिए तो बहुत लोग हैं सोचने के लिए, बहुत पार्टियां हैं। जब भी बुरे काम हुए हैं और उनका अंत हमेशा बुरा ही हुआ है, तो नेचुरली अगर वो इस तरह की धर्म की और नफरत की राजनीति कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं अंत होगा। और मुझे लगता है ये शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही होगी। जाहिर सी बात है कि हमेशा यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर एकता की मिसाल हमेशा पेश की जाती है। और जहाँ तक यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात है, कहीं भी से फ़र्क नज़र नहीं आता। जैसे ये अभिषेक की फैमिली हो या विनय नंबरदार की फैमिली हो, चाचा यहाँ पर मौजूद है, या हम लोगों की फैमिली हो, ये कोई फैमिली अलग नहीं है, या सब एक है। भाईचारे की मिसाल तो हमेशा पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी। ये कुछ चंद लोगों की वजह से ये नफरत फैलाने की कोशिश करे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब जो है वो हमेशा कायम थी और आने वाले वक्त में रहेगी। और जहाँ तक इफ्तार की बात है, इफ्तार जो होता है एक मैसेज होता है, क्योंकि ये मालूम है क्या होता है कि मोहब्बत का एक पैगाम है। वो दस्तरखान जब सजाया जाता है तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं। जैसे आपने आपके देखा यहाँ पे मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, हर तरह के सिख भी है, हर तरह के लोग यहाँ पर आए। और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि भाईचारा और मोहब्बत को आगे बढ़ाना। क्या होगा धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति को फायदा होता है, धर्म की राजनीति से फायदा होता है। पार्टी जीत रही है। धर्म एक अलग चीज़ है और राजनीति एक अलग चीज़ है। आप धर्म है मानिए, हर कोई किसी को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार और अच्छे से मानिए। मैं तो कहता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ 5 वक्त में जाना चाहिए, हर मुसलमान को जाना चाहिए। जो मंदिर जाता है उसे मंदिर जाइए, पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूरा अच्छे से जाइए। सिख से गुरुद्वारा जाता है उन्हें गुरुद्वारा चाहिए। भगवान को, अपने अल्लाह को हर तरह से जो मानते हैं उन्हें मानना चाहिए। अपने धर्म को पूरी मजबूती के साथ मानना चाहिए। इसमें कोई एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है अगर आप अपने धर्म को अच्छे से मांग रहे हैं। लेकिन उसके अंदर आज जैसे आप नफरत कर रहे हैं, अगर यह फैला रहे हैं तो ये गलत है। और ये गंगा जमुना तहजीब के अंदर बहुत लंबे टाइम तक ये सब कुछ चलता नहीं है। मोहब्बत ही चलती है, एकता ही चलती है और प्यार मोहब्बत ही चलता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम भाई साहब ने किया। और सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में ज़रूरत है भाईचारा कायम करने के लिए, वो सब भाईचारा नज़र आ रहा है। आप भी देख रहे होंगे इंशाल्लाह सभी लोग, सभी धर्म के, हर कास्ट के सभी लोग मिलजुल के जो है प्यार मोहब्बत से एक जगह आए हैं, एक जगह खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हैं। इंशाल्लाह की डेट में सब लोग किसी की भी गलत अफवाहों में, किसी बात में ना आएँ और आपस में एक दूसरे से मिलजुल करें, प्यार मोहब्बत कायम रखें। भैया हिंदू मुसलमान एकता के जो प्रतीक अगर कहीं देखने हैं तो हमारे ओखला विधानसभा क्षेत्र में देख लो। यहाँ 50% गुर्जर हिंदू हैं, उतने ही मुसलमान भाई हैं, लेकिन शादी ब्याह तीज त्यौहार सब में एक रहते हैं। और ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। और सबसे बेहतरीन बात है कि जामिया यूनिवर्सिटी यहाँ है, उसमें सब बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। वहाँ देखो कि उनकी पूरे इंडिया में कहीं जामिया से स्टूडेंट मिल जाए तो ये समझो कि वही प्यार मिलेगा, या हिंदू हो या मुसलमान। लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। देश का माहौल कर रहे हैं। उनको कुछ गाली वाली सुन लोगे, वो मेरे आदत नहीं है इस टाइम गाली देने की। उनका कुछ नहीं है, उनके ऊपर ये है कि देश का जो मीडिया प्रशासन सब बिक जाए ना, तो उस देश की कोई लोकतांत्रिक वैल्यू नहीं रहती। वो चल रहा है और कुछ नहीं। ये ईद पे अमन शांति और उससे धूमधाम से मनाया जाए। हम आएंगे, सेवइयाँ खाएंगे महमूद भाई के यहाँ, बिल्कुल। और यही प्यार है, यही होना चाहिए। और ये देश बिगाड़ना पब्लिक नहीं बिगाड़ रही, कुछ है चंद लोग हैं, राजनीतिक हैं, अफसर हैं, कुछ ये सब करते हैं, वो कुछ। देखिए हमारे करतार भाई और अभिषेक विधूड़ी ने आज का जो रोज़ा अफ्तार किया है वो एक भाईचारे का संदेश है, वो एक भाईचारे का संदेश दिया है, वो बहुत अच्छा लगा। और सभी लोग यहाँ पे जिम्मेदार जितने भी हमारे यहाँ से हैं, ओखला से हैं, वो सब लोग यहाँ पर आए रोज़ा अफ्तार में। ये देखिए सबको भाईचारा बना के रखना चाहिए। पाक महीना रमज़ान का मुकम्मल हुआ है और उसमें हमारे अभिषेक भाई ने भी आज रोज़ा अफ्तार किया, उसमें पार्टिसिपेट सभी ने किया। इसी तरह से शांति और व्यवस्था बनाने के लिए एक भाईचारा का संदेश दिया है, जो बहुत अच्छा लगा। आज हमारे देश की जो गंगा जमुना सरस्वती है उसकी तहमीज़ है भाईचारे की, वो सदा पहले से भी होती आई है और भी होती आएगी। और जो हमारे परिवार में या पहले से हमारे परिवार में सब एक साथ मिलकर ईद मनाई है, चाहे दिवाली मनाई है, चाहे होली मनाई है, तो वही ये तहमीज़ है गंगा जमुना सरस्वती। भगवान घर में बैठ के मिलता है कि जय श्री राम से कोई काम होता है। जय श्री राम तो सबके दिल में बसा हुआ है। वो तो स्वार्थ के लिए कोई जय श्री राम, हर स्वार्थ के लिए तो कोई भी सबका नाम लेते हैं, सब भगवान का। वो तो दिल से किसी को याद करो, किसी गरीब की सेवा करो। मैं हिंदू मुस्लिम सब लोगों के साथ रहता हूँ, जो हमारे लोग शुरू से ज़्यादा मैं लोगों से और लोगों से मिल चुका हूँ चुनाव के बाद। तो मैं रोज़ इफ्तार पार्टियों में जाता था रोज़, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वहाँ सब लोग आते थे, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भाई सब लोग आते थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार एक दिन मेरे को भी ये प्रोग्राम रखना है, और वही देख के मैंने ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि हमारा ये सब प्यार बना रहे। और इन लोग इस चीज़ से मैसेज जाता है कि यार लोगों में प्यार है, इसी में गंदी राजनीति नहीं होती है, जो हमारी बीजेपी करती है। मेरा सब यही संदेश रहेगा, जैसे आज सब लोग मेरे पास
इफ्तार पार्टी में मिले, ऐसी हर जगह हमेशा हर साल करूँगा ये मैं यही मिलूँगा कि ईद जो खूब धूमधाम से हिंदू मुस्लिम सब गले लग के खुशी खूब मनाएं।